हेलो दोस्तों, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ सपना में। मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज का दिन है सोमवार और डेट है 9 दिसंबर और आज ठंडी बहुत हल्की है और सुबह सुबह सूरज बहुत अच्छे चमकीले सूरज निकले थे और मौसम बहुत अच्छा है आज का। ठंडी नहीं है, ठंडी तो है पर महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज सूरज सुबह से ही निकले हुए हैं। तो सुबह उठ के घर का हम हाउस वाइफ का काम ही क्या है, सुबह उठो अपने घर में लगे रहो, किचन से लेके बाथरूम तक, बाथरूम से लेके और सारे घर में दौड़ते रहो। घर हमारा फील्ड है और हम घर में गेंद की तरह हैं क्योंकि हम जिस घर के जिस कोने में भी जाएं तो काम तो हमारा वेट करता ही रहता है। तो जहाँ भी जाइए आप काम करते रहिए और तो किधर भी जाइए घर का काम तो खत्म होता ही नहीं है। ठंडियों में तो खासकर कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चलता है और फिर भी सुनने को यही मिलता है कि घर में काम क्या है, करती क्या हो, दिन भर तो फोन में लगी रहती हो, बच्चों में लगी रहती हो, बैठी रहती हो, तो घर में काम क्या है। वो तो एक हाउस वाइफ को ही पता होगा कि घर में काम क्या है और कितना है। तो वही तो जो कल के जो भी गीले कपड़े थे वो डाल दिया है ताकि वो सूखते रहें और आज वाले कपड़े तो मैंने मतलब भिगो रखे हैं और अभी चाय पीने के बाद तो फिर कब लगना ही है काम में। तो सोचा कि सुबह सुबह पहले चाय गरम गरम पी लिया जाए और उसके बाद लगा जाएगा काम में। तो आइए चाय पीते हैं बैठ के धूप में, बालकनी का नज़ारा लेते हुए, नहीं है धूप का मजा लेते हुए। और आज नाश्ते में पास्ता बना था तो ये बन रहा है चाय और दूध तो फ्रिज में इतना एकदम बर्फ की तरह जम गया था तो उसको मैंने थोड़ा से साइड में करके मतलब ऊपर का थोड़ा सा हटा के और फिर निकाला है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बताया ना पास्ता बनाया, बाजी है उनको। तो आज गए थे इंटरव्यू कराने के लिए तो वो नहीं खा पाए, चाय भी नहीं पी पाए। तो वही मैं छील के रख दी थी, मैं अपना खा ले रही हूँ, वो अपना आएंगे तो अपना खाएंगे। और आज तो चलिए चाय पीते हैं और चाय और पी के चलते हैं घर के कामों में लगते हैं। थोड़ी सी गर्माहट जरूरी है, सुबह के उठे हुए हैं, गर्माहट की जरूरत तो है। उसके बाद चलते हैं। धूप में बैठ के और मैंने सोचा कि चलो ये धूप तो निकला ही है, कितना अच्छा धूप था। तो मैं बालकनी में बैठ के अपने चाय का मजा ले रही थी आराम से बैठ के। और दो ही सिप लिया था मैंने, एक दो सिप लिया होगा और तब तक बेल बज गई। बेल गेट खोल के फिर गेट खोला, हस्बैंड अंदर आए और वो उन्होंने अपना नाश्ता वास्ता किया और नाश्ता करके फिर वो अपना चले गए। चाय वाय पी के आराम से अपना नाश्ता किया, नाश्ता करके वो अपना चले गए और फिर उसके बाद से मैं लगी अपने कामों में। और मैंने कपड़े तो डाल दिया था और जो कपड़े बच गए थे वो मतलब धोने के लिए जो थे आज के कपड़े, वो मैंने सारे भिगो रखे थे गर्म पानी में, हल्का सा गुनगुना करके भिगो दिया था ताकि ठंडा पानी में कपड़े धुलने में हाथ में थोड़ी सी वो होती है। तो मैंने कपड़े भिगो दिए थे। तो उसके बाद से और अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, अगर आप हस्बैंड के पास बैठ जाओ तो आपको दो चीज़ें पक्का मिलेंगी सुनने के लिए। एक तो आपकी खुद की शिकायत और दूसरे बच्चों की शिकायत। बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं किया, या फिर तुमने ऐसे नहीं सिखाया, तुमने वैसे नहीं सिखाया। भाई बच्चे हैं, वो उम्र के साथ सीखते रहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अपना अनुभव आएगा, तजुर्बा होगा, सीखते रहेंगे। और अपनी गलतियां हर कोई भूल जाता है करके। बच्चे हम भी थे, हम भी कितनी गलतियां करते थे
तो अपनी तो हर कोई भूल जाता है, पर बच्चों की सबको याद रहती है क्योंकि हम माँ-बाप बन जाते हैं, तो हमें याद रहती है बच्चों की गलतियाँ। तो वही दिखा रहे थे क्योंकि शायद लड़का कबर्ड में कपड़ा सही ढंग से नहीं रखा था, तो वो गए थे अपना कपड़ा लेने के लिए, शायद इधर-उधर हो गया होगा कुछ भी इनका। इन बाप-बेटियों का एक में रहता है, हमारा और हमारी बेटी का एक में रहता है, तो कुछ हुआ होगा तो वही शिकायत कर रहे थे। तो भाई सुनना तो पड़ता है, सुन लो, कोई बात नहीं भाई, बच्चा है सीख जाएगा, सिखा देंगे या हम खुद कर लेंगे। तो अभी झाड़ू में लगे थे, झाड़ू हो लिया, झाड़ू तो लगा दिया है और मंदिर की सफाई करीब 1 हफ्ता हो गया था, 1 हफ्ते से हम पूजा नहीं कर रहे थे। तो आज मंदिर 1 हफ्ता हो गया था, इन बाप-बेटों ने मंदिर का तो एकदम हाल कबाड़ा कर रखा था। तो सोचा चलो भाई मंदिर भी आज साफ कर ले, लगे हाथ मंदिर साफ तो करना बनता है। तो मंदिर साफ किया और मंदिर का जो भी भगवान की तस्वीरें हैं वो तो इतनी गंदी हुई पड़ी थी कि चंदन का कहीं का तिलक कहीं लगा है और कहीं का कहीं लगा है। और 1 हफ्ते में बर्तन भी, पूजा के बर्तन काफ़ी गंदे हो गए थे। इन लोग के पास टाइम नहीं होता है, बच्चे कर नहीं पाएँगे और हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है, वो तो अगर दिया बाती कर दें वही बहुत बड़ी बात है, या सुबह में घर में पूजा कर लें हफ्ते दिन, वही बहुत बड़ी बात है, कम से कम हो तो जाता है। तो वही सोचा कि लाओ भाई बर्तन साफ कर दे, थोड़ा टाइम लगा धोने में और बर्तन धुल ही रही थी तब तक एमियस से कोई आ गया गेट पे, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे उनसे बात करने में। तो ये वहीं का मतलब क्लिप है। फिर मैं उनसे बात करके फिर आई और उसके बाद से मैं बाकी काम में लग गई। बाकी काम क्या, जो बर्तन थे मैंने सोचा कि नाश्ते वाला सारा बर्तन साफ कर लूँ क्योंकि टाइम तो हो ही रहा था। धीरे-धीरे टाइम काफ़ी चढ़ गया था दिन। तो सोचा कि चलो मैं जो बर्तन है नाश्ते वाले वो भी साफ कर लिया और दाल सोख करके रख दूँ, क्योंकि दाल मैं तुरंत निकाल के तुरंत नहीं बनाती हूँ, मैं सोख करती हूँ आधे घंटे तक, तब उसके बाद अरहर की दाल है गैस बन जाती है तो उसके बाद तब जाके मैं बनाती हूँ, उसको पकाती हूँ। तो वही मैंने सोचा कि मैं सोख कर देती हूँ, उसके बाद से तो अभी काम से तो वो जो आए थे तो वो मच्छर की दवा मतलब घर में डाल के गए थे और मैंने उनसे पूछा था कि क्या मतलब स्मेल बहुत तगड़ी होती है उसकी, बहुत हाई होती है उसकी स्मेल। तो मैंने पूछा कि मैं थोड़ी देर के बाद क्या घर में मतलब पोछा लगा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आधे घंटे बाद आप लगा देना। वैसे ना लगाओ तो बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं रोक पाओगे, स्मेल बहुत आपको लगे तो आप लगा लेना। तो वही मैंने फिर आधे घंटे तक मैंने वेट किया, मैं बैठ के वेट की और फिर जैसे ही 30 मिनट हुआ तो फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत तगड़ी स्मेल थी और सर में दर्द होने लगा था स्मेल से, तो फिर अच्छा नहीं लगता केमिकल वगैरह घर में। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं लगा दूँ, उसके बाद फिर पोछा तो रेगुलर लगना ही है। और फिर जब से पोछा लगा लिया उसके बाद से कैंटीन का कल का कुछ सामान लेके आए थे ये, तो इन्होंने मुझे बोला था कि इसको मतलब मतलब मैच कर लेना कि मतलब पर्ची के हिसाब से सामान है या कुछ कम या कुछ ज़्यादा तो नहीं आता है, कम ही आता है। तो वही मैं मिक्स मैच कर रही थी कि हाँ, सही आया है या नहीं, तो सामान सारे सही थे। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद मैं नहाने चली गई थी, सामान को मतलब अपनी-अपनी जगह पे लगा के, जो भी चीज़ था सब कुछ सही था और पर्ची से मिला के और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद तो भगवान का नाम तो लेना ही है, बिना उनके दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। दिन की क्या, जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो वो फिर इनका नाम और तो यहीं तक थी, यहीं तक थी आज की ब्लॉग। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सी यू सून, बाय बाय।